सो हाउ टू स्पॉट इमोशनली अनअवेलेबल पीपल। अभी लगता है कि अरे यार इतने साल हो गए शादी के बट माय हस्बैंड इज इमोशनली नॉट अटैच्ड विथ मी एंड इफ देर आर नो इमोशंस इन्वॉल्व एंड even after continuing 10 or 20 years of marriage एक जो एक बॉन्ड होना चाहिए था वो है ही नहीं। काश ये बात मुझे पहले पता होती कि यार ये बंदा इमोशनली अनअवेलेबल है तो शायद से मैं ये रिलेशनशिप में या ये मैरिज में मैं जाती ही नहीं एंड आई वुड हैव नॉट वेस्टेड सो मच सो मेनी इयर्स इनटू दिस। सो जब भी आपको कोर्टशिप पीरियड चल रहा होता है सो आपको जब आप देखते हो अब अरेंज मैरिज में अगर आप बोलोगे कि अरे यार हमने फटाफट शादी की 1 महीने में 2 महीने में 6 महीने में है ना तो फिर आपको लगेगा अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं चला हम बहुत कम मिले हैं या फिर ज़्यादा बातें नहीं हो पाई या वॉट एवर जो भी रीजंस आपके पास है। इमोशनली अनअवेलेबल बंदा कैसा कैसे पहचानोगे? वॉटेवर वर्नेबिलिटीज जो आपकी है, आपकी जो रियल नेगेटिव इमोशंस है कभी ना कभी तो बाहर आते ही हैं। नहीं आते हैं तो एज अ टेस्ट आप है ना एम्पैथी टेस्ट बोलते हैं उसको, आप चेक करो कि यार ये बंदे में एम्पैथी है या नहीं है। नॉट इन वर्ड्स, ओके, नॉट इन वर्ड्स बट इन एक्शंस। जैसे ना अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स में कुछ चलो कोई बीमार है, आपके पेरेंट्स हैं या फिर आप खुद बीमार होते हो तो तब वो बंदा आपके लिए कितना क्या कुछ करता है, क्या लिमिट क्रॉस करके आपके साथ खड़ा रहता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स है ना स्पेशली मेन वो है ना आपके दुख में खड़े ही नहीं होना चाहते हैं। दैट इज रियलिटी चेक, वो खड़े ही नहीं रहते। ये बहुत एक्सपेक्टेड है फ्रॉम वुमेन की भाई वो मरे, वो उसका हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी सर्जरीज हो जाए, आपको आपका आपके बच्चे को संभाल के उसके बूढ़े माँ बाप को संभाल के आपको पति की सेवा करनी है। ओके वी गेट इट, बट वुमेन आर नॉट गेटिंग दिस काइंड ऑफ पार्टनर्स एंड इट इज बिकॉज कि फ्रॉम जनरेशंस यही प्रैक्टिस हुआ है। सो वॉट एवर दे हैव सीन, दे हैव विटनेस्ड इन देयर होम्स, यही होता है। सो हेल्थी इमोशनली अवेलेबल पर्सन will go out of his way to be present with you even if it is in hospital. He will request your parents कि can I come and stay और hospital visits करना है या फिर caring nature है या कुछ भी। सेकंड है आपका वर्नेबल इमोशंस जो मैंने आपको बताया था उसमें आप गुस्सा निकाल रहे हो या फिर कभी इरिटेट हो रहे हो, मूड स्विंग्स है, उसको वो कैसे हैंडल करता है वो देखो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैन व्हाट दे से, ओ यू आर यू नो हैविंग मूड स्विंग्स, पीरियड्स चल रहे हैं, तुम्हारा तो ये तो नाटक है, ड्रामा ड्रामेबाज हो तुम, ये हमेशा ड्रामा ही करती रहती हो। बट इमोशनली अवेलेबल पर्सन ये नहीं बोलेगा, वो बोलेगा अरे यार आर यू इन पेन, लेट मी गेट सम आइस पैक या फिर हॉट वाटर बैग। नहीं है चलो आई सेंड यू सम चॉकलेट्स। नहीं है या कुछ ना कुछ ऐसे जिससे अफेक्शन दिखेगा एक्शंस में, नॉट इन वर्ड्स। सो प्लीज वुमेन always go for actions and never trust anyone's words. Take care.